हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग से अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम स्ट्रक्चर एंड पार्ट जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है। ये लंबी होती है और कॉइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम पार्ट जो होता है वो अपर पार्ट होता है, जेजुनम पार्ट जो होता है मिडल पार्ट होता है, और इलियम पार्ट जो होता है वो लास्ट वाला पार्ट होता है। इट इज ए कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ, ये बोलना चाह रहा है, इसका मतलब पूरी लाइन का ये है कि हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है, इस कारण स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। वट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बट इट इज लार्ज, बट इट इज ए लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये बोलना चाह रहा है कि पहले तो ये मतलब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये, इसकी लंबाई जो होती है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है लंबाई इसकी। हमने ये जान लिया। अब हमें मतलब जो पार्ट्स उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैंने अभी बताया ड्यूडेनम जो होता है वो अपर पार्ट होता है। ये कैसा होता है? सी शेप का होता है एंड 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। ये ड्यूडेनम जो होता है ये सी शेप का होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है, और ये अपर पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। दिस पार्ट सराउंड बाई पैनक्रियाज हेड। ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पैनक्रियाज का जो हेड होता है, मैंने स्ट्रक्चर बताई, उससे पूरा ढका रहता है लगभग। इट इज ए कायम फ्रॉम द स्टोमक एंड मिक्स पैनक्रियाज जूस एंड बाइल जूस। ये बोल रहा है कि जो मैंने पहले बताया, जो स्टोमक से हमारा कायम आता है, कायम फूड जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो आता है हमारे ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम पार्ट में ही पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है और बाइल जूस आ रहा है। ये मिलके कायम को और ज्यादा डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जेजुनम पार्ट जो होता है मिडल पार्ट होता है, इसकी लंबाई कितनी थी? 2.5 मीटर। इनसाइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोबलाई विच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। जेजुनम पार्ट जो होता है ये मिडल पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें बिलाई एंड माइक्रोबलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। पर ये किस का एब्जॉर्प्शन होगा? हमारा ये जेजुनम पार्ट में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा। अब पढ़ेंगे हम इलियम। इलियम जो होता है वो एंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट आल्सो हैज माइक्रोबलाई मेनली एब्जॉर्ब। इसमें भी माइक्रोबलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब विटामिन B12 एंड बाइल एसिड्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। स्मॉल डाइजेशन हेल्प लीवर। ये बोल रहा हूं मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन हेल्प लीवर से जो बाइल निकलता है एंड पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। एक तो लीवर से निकला हुआ बाइल और पैनक्रियाज से निकला हुआ जूस, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो मैंने अभी अपन यहाँ पर बिलाई की बात करें, बिलाई की स्ट्रक्चर ये हमारी होगी, ये वाला जो ये है ये लैक्टिलियर रीजन है, ठीक है। और इधर की जो दिखाई दे रहा है ये ब्लड फ्लो, इसमें ब्लड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जब ये तो मतलब क्या, ब्लड आ रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, ये न्यूट्रिएंट रिच मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लीवर में जाता है, ठीक है। पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था लीवर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और मैंने बोला बिलाई हो गई। बिलाई के ऊपर बिलाई जो होती है, बिलाई जो होती है वो किस सेल से मिलकर बनी होती है? ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी रहती है, ठीक है। इसकी जो सेल होती है उसको क्या कहेंगे? इसकी सेल जो होती है उसको हम कहेंगे एंटेरोसाइट सेल कहेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? एंटेरोसाइट सेल कहेंगे। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर होगी बिलाई की, ठीक है। ये मैंने बनाई, ये वाला जो ब्लू कलर का है ये लैक्टिलियर हो गया, और ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है ये एपिथेलियल सेल है। इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन निकली हुई है इसको माइक्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है।
और मैंने बताया रेड वाला जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, और जो रेड कलर से ये मिला हुआ है ब्लैक वाला, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ले जा रहा है, लीवर को ले जाता है, वहां जाके प्यूरिफाई होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर मतलब ग्लूकोज वगैरह ज्यादा है तो मतलब वो एक्सेस में, तो वहां पर जाके लीवर में वो कलेक्ट हो जाता है। इसी के द्वारा फैट जाती है, फैट भी वहीं जाती है। ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और लीवर में चली जाती है। जब लीवर के अंदर ज्यादा फैट चली जाती है तो एडिपोज टिश्यू होती है, उनमें जाके जमा हो जाती है फैट। ठीक है, इतना समझ में आया? तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया। हम एक बार इसको बिलाई इंटेस्टियल बिलाई एंड ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेता। अभी इसके बारे में बात करें कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय मेनली प्रोजेक्शन कॉल्ड बिलाई। ये बोल रहा है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हमारी म्यूकस लेयर जो होती है, ये म्यूकोजा, ये कवर्ड किसके द्वारा होती है? मेनली बिलाई के द्वारा। बिलाई जो होती है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है। बिलाई आर लीन्ड बाय कॉलम सेल एपिथेलियल सेल। मैंने बताया बिलाई जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई थी? एपिथेलियल सेल को, उनको नाम दिया हमने एंटेरोसाइट सेल। ठीक है, विच गिव्स राइज टू हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोबिलाई। जो मैंने बताया इसके ऊपर जो हेयर टाइप की जो होती है इनको हम माइक्रोबिलाई नाम देते हैं। बिलाई और माइक्रोबिलाई इंक्रीज टू द सरफेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्ब ज्यादा मात्रा में होता है। बाई मैनी फोल्ड एंड ईच बिलाई ओपन इन द ब्लड वेसल्स। और ये बिलाई जो होती है ये ब्लड वेसल्स में जाके ओपन होती है, ताकि जो एब्जॉर्ब किया हुआ है वो सारा ब्लड में डाल दे और वो लीवर वगैरह सारे तक सप्लाई हो जाए। ठीक है, ये हमने इतना जान लिया दोस्तों। हमने स्ट्रक्चर पार्ट जान लिए, बिलाई के बारे में जान लिया और इसके पार्ट्स के बारे में जान लिया हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक बार हम लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जितने ऑर्गन है वो किन किन लेयर से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर है जो आपको ये बाहर दिखाई दे रही है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको सेरोसा कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। सेरोसा बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। इसके अंदर जो होता है वो मस्कुलर लेयर होती है, जो बाहर लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेल होती है, उनसे बना होता है, और इनर सेल जो होती है वो सर्कुलर सेल से मिलकर बना रहता है। मस्कुलर सेल का काम क्या है? इसका लेयर का, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टेटिस। मैंने बताया जब फूड आता है नीचे की तरफ तो मतलब फूड की जो मोशन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्रमानुकिंचन विधि, पेरिस्टेटिस जो प्रोसेस उसके द्वारा वो आगे की तरफ निकलता है, आगे की तरफ खिसकता जाता है। और ये मस्कुलर लेयर जो होती है ये कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे देख ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, अपने आप काम करते रहता है, वो अपने आप अपनी प्रोसेस को करते रहते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे थोड़ा, तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाली लेयर को हम कहेंगे सब म्यूकोसा लेयर। ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। म्यूकोसा लेयर जो होती है इनर साइड में, ये म्यूकोसा लेयर है, इसको सपोर्ट करने का काम करती है सब म्यूकोसा। इसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है, और लिम्फ एंड नर्व प्रेजेंट होती हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। म्यूकोसा लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है। ये डायरेक्ट ऑर्गन जो होते हैं हमारे, जैसे स्टमक हो गया, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये सब डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व है। डायरेक्टली म्यूकोसा लेयर जो होती है डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। तो ये म्यूकोसा लेयर का काम क्या है? म्यूकोसा लेयर जो होती है वो एंजाइम रिलीज करती है, एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है। मैंने अभी बताया, यही बताया अभी आपको। देखो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर्ड होती है प्रोजेक्शन बिलाई से, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। लूमन जो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पूरी खोखली है, तो इसको हमने लूमन ही बोलते हैं, जो फूड को, इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और इससे होलो, ये मैंने बताया खोखली होती है होलो टाइप की, और इसको इससे फूड पासेज होता है। तो दोस्तों हमने लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जान लिया। तो दोस्तों हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर, पार्ट्स और बिलाई के बारे में जाना, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह जान लिया, ठीक है। तो अब दोस्तों हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन कौन कौन से हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन डाइजेशन। देखो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन, मोस्ट डाइजेशन हैपन हियर, मतलब यहाँ पर मोस्ट सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज, लीवर, बाइल एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड। यहाँ पर एंजाइम देखो लीवर से बाइल आता है,
जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड से जो जूस आता है उसके अंदर एंजाइम आते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। जब ये छोटी आंत में डुडेनम पार्ट में आते हैं तो क्या होता है, वहां पर इंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है जो वहां पर सेल जो प्रेजेंट होती है वहां से वो निकलता है। और इंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है जो ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में लाता है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन बनाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटेरोकाइनेज एंजाइम कहां से सीक्रेट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है और इसका काम क्या है, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में करते हैं और जो बाद में कन्वर्ट होकर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में बदल जाते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। मैंने अभी बताया जो बात करे थे ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो होती है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जो पैनक्रियास से एमाइलेज आया वो तोड़ेगा और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर और डाइजेशन किसका होता है, माल्टोज। माल्टोज जो होता है उसको माल्टेज एंजाइम तोड़ता है, वो ग्लूकोज दो ग्लूकोज में तोड़ देगा। सुक्रोज जो होता है सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा जो ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ेगा। लैक्टोज जो शुगर होती है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, लैक्टेज एंजाइम करेगा, दो ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो मेनली हाँ इंपॉर्टेंट ये कि माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये एंजाइम हमारी छोटी आंत से ही सीक्रेट होते हैं। ठीक है। फैट डाइजेशन, फैट लिपिड को पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको डाइजेस्ट करेगा फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में। मैंने बताया फैट का डाइजेशन कौन करेगा, जो पैनक्रियास से जो लाइपेज आया वो तोड़ने का काम करेगा। हमारा ये हो गया डाइजेशन। दूसरा अब इसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। मैंने पहले बताया था जो हाई एसिडिक काइम होता है जो हमारे स्टोमक में आके बनता है, जो फूड लिक्विड फॉर्म में, फिर बाद में वो जब हमारी छोटी आंत में आता है तो हमारे दो डुडेनम पार्ट होता है। यहाँ पर मैंने बोला कि पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आके खुलती है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है उसमें बाइकार्बोनेट आयन होता है जो कैसे प्रकृति का होता है, वो बेसिक प्रकृति का होता है। तब यहाँ डुडेनम पार्ट में आके देखो वो आ गया है एसिडिक कायम आ गया। ठीक है, तो और यहाँ पर जो मैंने बताया बाइकार्बोनेट आयन होता है वो बेसिक होता है, तो एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन होकर न्यूट्रल हो गया। तो और यहाँ पर थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होती है वो बेसिक प्रकृति की होती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मेनली क्यों होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिलाई और माइक्रो बिलाई होती है जो एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ा देती है, क्योंकि सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं और ये एब्जॉर्ब करके बिलाई और माइक्रो बिलाई ये ब्लड में भेज देती है। मूवमेंट ऑफ फूड, देखो मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ फूड में पेरिस्टेटिस मतलब क्रमानुकुंचन विधि, जो मतलब फाइबर टाइप का होता है, जैसे फूड आया वो आगे धकेलने का काम करती है। ठीक है, ताकि फूड आगे निकल जाए। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फूड पेरिस्टेटिस प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, सीक्रेशन, यहाँ पर कुछ मैंने बताया सीक्रेशन भी करता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड होती है ये इंटेस्टिशियल जूस बनाती है जिसको सक्कस एंटेरिकस जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सक्कस एंटेरिकस जूस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टिशियल जूस है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, माल्टेज, पेप्टिडेज, सुक्रेज, लैक्टेज, जिसके बारे में हमने अभी बात करी क्या क्या ब्रेकडाउन करते हैं। दोस्तों हमने इसका फंक्शन जान लिया और देखो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है। यहाँ ये डुडेनम में सी टाइप की होती है जो अपर पार्ट होती है, जेजुनम पार्ट जो होता है मिडल पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है थोड़ा इसका, और इलियम पार्ट होता है जो इसका एंड पार्ट होता है। ठीक है, इलियम पार्ट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा, वो पहले बात कर ली थी। जेजुनम पार्ट में अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड अदर का वाटर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी फंक्शन जान ली दोस्तों। अब आते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, डायरिया क्या होता है कि पासिंग लूज वाटरली स्टूल, मतलब जो स्टूल है वो मतलब बिल्कुल लूज होगा बिल्कुल, और सॉलिड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना, और न्यूट्रिएंट उनका सही से मतलब उनका एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ये डायरिया प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब क्या बोलते हैं दस्त वगैरह लग जाएंगे, है ना। किस कंडीशन में लगेंगे, ये प्रॉब्लम कब होती है, या तो इन्फेक्शन वगैरह या फिर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन क्या है, जब जैसे फूड खाया जो न्यूट्रिशन है तो उनका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जिसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन कांट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, फूड में जो न्यूट्रिएंट उनका प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाने के कारण माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सीलिक डिजीज ये क्या होती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है, ये हमारी कोई मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक हमारे इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो समटाइम्स केसिंग डैमेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस कंडीशन में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। दोस्तों आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोडक्शन जान लिए, उसके पार्ट जान लिए, ठीक है, ब्लाई माइक्रोब्लाइजेंस के बारे में बात करी थी, इसके फंक्शन के बारे में बात करी, डिसऑर्डर के बारे में बात कर ली है और फिजियोलॉजी भी जान ली है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।